हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिससे हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। किसी किसी पेपर में तो 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अगर 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो बिल्कुल श्योर है कि आपको कोई डेट देगा और उस डेट पे आपसे पूछ लेगा कि कौन सा दिन होगा, है ना। तो उसी चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ मैंने यहाँ पर बातें लिखी हैं, वो बाद की बातें हैं, पहले थोड़ा सा आपको समझना है, फिर आप चुटकियों में किसी भी डेट का, किसी भी सन का दिन आप निकाल सकते हो, है ना। तो अंत तक बने रहना, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर में देखो बात क्या क्या होती है ना। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि किस माह में कौन सा दिन होता है ना। सबसे पहले तो आपको मेरे भाई ये पता होना चाहिए कि किस माह में कौन सा दिन होता। तो हम लोग कैसे काउंट करते हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसे काउंट करते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके काउंट करते। मतलब जो ऊपर आता है उसमें 31 दिन होते हैं और जो गड्ढे में महीना आता है उसमें 30 दिन होते हैं। बस ये चीज़ आपको काउंट करना है, बस माह सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो माह की बात आपको पता हो गई होगी भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जुलाई अगस्त आपको याद रखना है, ये दोनों ऐसे माह हैं जिनमें 31 दिन आते हैं। बाकी एक में 30, एक में 31। फरवरी 29 और 28 की होती है, कब होती है वो अभी आपको सीखना है। माह की बात हो गई, ठीक है। अब देखो वर्ष। अब वर्ष बेसिकली आपके यहाँ पर ना 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष, सभी को पता होगा, और एक होता है लीप वर्ष, है ना। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में अगर मैं दिन की बात करूं तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन हो जाते हैं साधारण वर्ष में। वहीं लीप ईयर में अगर मैं दिन की बात करूं तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब यहाँ पर 365, यहाँ पर 366 कैसे बढ़ जाता, तो आपको पता है जो एक वर्ष होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड का होता है। तो हम उसको अगर 6 घंटे काउंट कर लेते हैं तो अगर हर एक साल 6-6 घंटे बढ़ता है तो 4 साल में 24 घंटे बढ़ जाता, मतलब एक दिन। वो जीएस की बात है। आपको यहाँ इतना याद रखना, 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। यहाँ बस इतनी बात आ जाती है कि जो फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। अब देखो, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी विषम दिनों की। विषम दिन कैसे निकालोगे ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि विषम दिन क्या होते हैं, ये भी समझ लीजिए। अगर आप देखोगे 365 में विषम दिन, भाई आपको पता है कि सप्ताह में टोटल इतने ही दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, है ना। इतने ही दिन तो होते हैं, 7 दिन। तो हम जब भी कभी विषम दिन निकालेंगे तो हमेशा हम 7 से क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। और इसमें मैं आपसे विषम दिन निकालने की बात करूँ तो इसमें विषम दिन कितना आ जाएगा, इसमें भी हम 7 से भाग कर लेंगे। अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 पंजे 35, एक बच्चा 7 दूनी 14, यानी इसमें कितने विषम दिन आएंगे, 1 दिन आएंगे। भाई जितना शेष बचता है वही विषम दिन होता है ना। यानी 7 से 365 को भाग करेंगे, 7 पंजे 35, एक बचा 15, 7 दूनी 14, शेषफल 1 बचा, यही विषम दिन। यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ कितने विषम दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे। आप देखो 365 था तो 1 दिन, 366 था 2 दिन, आप 7 से डिवाइड करोगे तो 2 दिन आएगा। तो जनरली यही क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में कि एक लीप ईयर्स में कितने विषम दिन होते हैं, तो 2 विषम दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो 1 दिन होता है। इतनी बात किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सभी को पता होगा, है ना। अब देखो मेरे भाई आगे की चीज़ों को समझो कि आगे क्या क्या होता है। अभी आपको देखिए, अभी सारे डेट आप निकाल लोगे, मैं पूछूंगा कि आप कैसे यहाँ पर निकालें तो आप सब कुछ निकाल लोगे। अब मेरे भाई बातों को समझो। अगर मैं कह देता हूँ कि 31 फरवरी 2005 को ये दिन था, या 31
दिसंबर 2005 को ये दिन था, तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो आप फटाफट क्या करोगे, काउंट करके बताओगे। लेकिन वो काम आपको नहीं करना, आपको विद इन सेकेंड आपको आंसर, मतलब तुरंत प्रश्न आया नहीं कि उत्तर हमने टिक कर दिया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अब आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ठीक बात ना? तो देखो, जितनी बातें कैलेंडर में होती हैं वो सारी बातें अब मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दी हैं, है ना। इधर आपका दिन है कि 1 आएगा तो क्या लिखेंगे, 2 आएगा तो क्या लिखेंगे, और ये आपके शताब्दी के कोड हैं, और यहाँ पर आपका फार्मूला है, और ये दिन के क्या हैं, ये दिन के आपके महीने के कोड हैं। महीने के कोड क्या हैं, 144, 025, 036, 146। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036 और 146, है ना। अब यहाँ पर ये फार्मूला है, तारीख, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी और भागे कर देना है 7। अब मेरे भाई बात को आप एक समझना, अगर जैसे मैंने कह दिया कि 1976 लिखा है, 1976 में मैं आपसे पूछूं कि शताब्दी क्या है और मैं आपसे पूछूं कि वर्ष क्या है, तो आप देखो हमेशा लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, ये वर्ष होते हैं। तो वर्ष कितना है, 76, और शताब्दी कौन सी है, 19वीं शताब्दी। यानी हम इसको 1900 + 76 लिखेंगे, तभी तो ये 1976 आएगा। तो शताब्दी में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आखिरी के 2 अंक आपके वर्ष होते हैं और जो 2 बचा वो शताब्दी होती है, ताकि शताब्दी के कोड आप यहाँ से लिख पाओ। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बेहतर तरीके से हमें समझ आएगा। देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल जो सबका फेवरेट है, एग्जामिनर का भी फेवरेट बनता है, कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ऐसे पूछ ले कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो सबको पता है शुक्रवार था। ये तो रट्टा होगा जिन्होंने रीजनिंग कभी पढ़ा है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, मेन मुद्दा हमारा ये आता है। तो सूत्र देखो क्या है भैया, फार्मूला सबसे पहले क्या है, तारीख। तारीख कितनी है, 15, तो हमने तारीख को लिख लिया 15। तारीख के बाद क्या है, वर्ष। अब वर्ष नहीं लिखना है, वर्ष का कोड लिखना है। भाई कौन सा वर्ष, पहले अच्छा वर्ष लिख लो, पहले वर्ष लिख लो। कौन सा वर्ष है यहाँ पर देखो, वर्ष कितना है, 47। वर्ष कितना है, 47 है। तो अगर मैं यहाँ से वर्ष लिखूँगा तो वर्ष हो जाएगा हमारा 47, ठीक है ना। वर्ष क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अच्छा, ये वर्ष हो गया। अब वर्ष में के बाद क्या है कि लीप वर्ष। लीप वर्ष 47 में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, तो लीप वर्ष के लिए हम 4 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हमारा 47 वर्ष है, अगर लीप ईयर बात करेंगे तो जितना भागफल आएगा वही लीप वर्ष होगा, यानी 11 बार चला जाएगा, 11 चौके 44, क्योंकि 12 चौके तो 48 हो जाता। तो ये आ गया आपका 11, लीप वर्ष आ गया 11। अब शताब्दी, शताब्दी कौन सी है, 19वीं शताब्दी है, और 19वीं शताब्दी का कोड कितना है, 0। तो 19वीं शताब्दी का कोड कितना है, 0। अब इस फार्मूले में एक चीज़ की कमी है, कौन सी कमी है, इस फार्मूले में हमें माह भी लिखना है। तो इस तारीख के बाद हम क्या लिखेंगे, तारीख हो गया प्लस हमारा माह का कोड भी आएगा। तो माह का कोड हम लिख लेते हैं, माह है हमारा अगस्त, और अगस्त का कोड क्या है, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना है, 3, तो हमने अगस्त यहाँ पर लिख लिया। बात बिल्कुल क्लियर। अब भागे कर देंगे हम 7। जब इसको 7 से भाग करेंगे तो एक बार हम ऐड कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जब ऐड करेंगे, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें पता है मेरे भाई, 47, 3, 50, 10, 60, 1, 61, 5, 66, 10, 76, ये आ गया 76/7। जब इसको भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा वो जरा हमें बताओ, शेषफल कितना आएगा। तो 7 दहम 70, शेषफल 6 आ जाएगा ना। और 6 का मतलब कौन सा दिन होता है, 6 का मतलब शुक्रवार होता है। देखो 6 कोड किसका होता है, शुक्रवार का। तो यहाँ से दिन क्या निकल कर आएगा, शुक्रवार निकल कर आ जाएगा। अभी आपके थोड़ा समझ में आया
आया होगा, ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। अभी देखो कैसे कैसे आप चीज़ों को खेलने लगोगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम दूसरी तारीख निकालते हैं। अभी हम 7-8 एग्जाम्पल कर लेंगे और लगभग सभी शताब्दी के तो हमें समझ आ जाएगा, है ना। जैसे आज का दिन, आज हमारी वीडियो अपलोड हुई है, सबको पता है कि आज कौन सा दिन है, आज है रविवार, पता है ना, रविवार है आज, यानी कि 1 है। अब हम चेक करते हैं क्या रविवार हमारा आज आएगा। तो आज कितनी तारीख है, आज है 22 मई, है ना, 22 मई। और 2000 कौन सा चल रहा है, 2022। 22 मई 2022 को कौन सा दिन होगा हमें नहीं पता है, तो हम निकाल कर एक बार क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक ना। चलो देखो, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, तारीख कितनी है, 22। तो हमने लिख लिया तारीख है 22 प्लस, अब हमारा है मई, और माह का हमें कोड लिखना है। मई का कोड क्या है, मई देखो, ये देखो मई का कोड कितना है, 2। तो मई का कोड हमने लिख लिया है 2। उसके बाद आता है वर्ष। भाई ये 20वीं हमारी क्या आ गई, शताब्दी, और वर्ष हो गए 22, तो वर्ष आ गए हमारे 22। अब वर्ष के बाद लीप वर्ष। 22 को जब 4 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 4 5 6 20। तो लीप वर्ष कितना हो गया, 5 हो गया। भाई लीप वर्ष के लिए 4 से भाग करते हैं हमें ना, याद रखना। उसके बाद अब देखो लीप वर्ष हो गया शताब्दी कौन सी है, 20वीं, और 20वीं शताब्दी का कोड क्या होता है, 6। ये हो गया 6, और भागे क्या कर देंगे, इसको हम 7 कर देंगे। अब इसको ज़रा मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो 22 और 22 कितना हो गया, 22 दूना 44, 44 और 6 4 10, 44, 44 6 50, 50 5 55, 56 57। ये आ गया 57/7। कितनी बार जाएगा, 8 बार। और शेष कितना बच गया मेरे भाई, शेष बच गया 1, 7 8 56, शेष 1 बच गया। अब आप खुद देखो, क्या 1 का मतलब रविवार होता है, बिल्कुल होता है सर। 1 का मतलब क्या हो गया, रविवार हो गया। तो कहने का मतलब कि 22 मई 2022 को कौन सा दिन है, रविवार दिन है। ठीक बात ना, इतनी बात समझ गए हो ना, थोड़ा बहुत समझे होगे। अब देखो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लिया कोई एग्जाम्पल देख लें, चलो कोई 1700 शताब्दी की एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। जैसे मैंने कहा, क्या कहा, चलो देखो, जैसे मैंने कहा कि 12 अगस्त 1769, 12 अगस्त 1769 को कौन सा दिन हुआ था जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना। कौन सा दिन हुआ, कौन सा दिन था, ऐसे पूछ लेगा। कैसे निकालेंगे सर, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, तारीख कितनी है, 12 प्लस हो गया अगस्त। अब जरा हमें बताओ अगस्त का कोड क्या है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त का कोड कितना आ गया, 3 आ गया। तो अगस्त का कोड हमने 3 लिख दिया। उसके बाद वर्ष कितना, 69, तो 69 वर्ष लिख दिया। अब इस 69 वर्ष में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, तो इस 69 में कितने लीप वर्ष के लिए 4 से डिवाइड, तो 69 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना भागफल आएगा उतने लीप ईयर पड़ेंगे। यानी 4 1 कम 4, 2 बच गया 29 हो गया, 4 7 28, 17 लीप ईयर पड़ेंगे। यहाँ शेषफल से कोई मतलब नहीं, यहाँ भागफल से मतलब है। तो यहाँ कितने लीप ईयर पड़ गए, 17 लीप ईयर पड़ गए। अब देखो शताब्दी कौन सी है, 17वीं शताब्दी है। और 17 शताब्दी का कोड कितना होता है, 4 होता है। ये 4 हमने कोड लिख दिया, ठीक है, 4 क्या लिख दिया, कोड। अब आपका कुछ इसमें बचा, देखो दिनांक, माह, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी, सब कुछ हो गया। 7 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो जब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ज़रा देखो 69 और 1 70, 2 72, 72 और 2 74, 10 84, 84 10 94, 600 101 और 4 105। ये कितना आ गया, 105, और बट्टे कितना हो गया, 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से शेषफल बताओ हमें कितना आएगा। यहाँ से शेषफल आएगा 0, क्योंकि 7 1 कम 7, 3 बचा 35, 7 तो 35, शेषफल 0। और 0 का मतलब कौन सा दिन है, शनिवार। 0 का मतलब क्या आ गया, शनिवार आ गया आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना। इसको एक बार जोड़ लेते हैं, 17 4 21, 21 और कितना हो गया, 21
एक 22, 23, 23, 3, 26, 36, 36 जोड़ेंगे तो 9, 6, 15, 6, 3, 9, 1, 10, कितना आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। बोलो अब कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिर से आप कोड क्या याद रखोगे? 1600 शताब्दी का कोड होता है 6, 1700 शताब्दी का कोड होता है 4, 1800 शताब्दी का कोड कितना होता है भाई? 1800, 2, 1900 का 0, ऐसे 2000 का फिर 6, और 2000 के बाद कौन सा आएगा? 2100 शताब्दी, 2100 शताब्दी, तो फिर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे कितनी भी शताब्दी बढ़ जाए आप निकाल लोगे, ठीक है ना? ये बात समझ गए हो? बोलो इतना क्वेश्चन लगा लोगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना? देखो जैसे मैंने कह दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछ लिया, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, मान लिया हमें फ्यूचर में देखना है, या फ्यूचर नहीं तो फिर कैसे देखोगे आप लोग? पास्ट का कोई देख लेते हैं, पास्ट का कोई देख लेते हैं ना। हमने माना 15 मई या ऐसे जनवरी का कर लें, 15 जनवरी है ना 2000, या 2000 में 1800 कर लेते हैं। 15 जनवरी 1857 को कौन सा दिन था? 1857 में पता ना क्या हुआ था? क्रांति हुई थी, है ना? 1857 की क्रांति हुई थी। तो ज़रा एक बार ट्राई करो फटाफट से, सभी साथी एक बार ट्राई करेंगे। सब कुछ सामने लिखा, देख नकल। देखो किसी चीज़ को सीखने के लिए आपको नकल ज़रूर करना पड़ेगा, चाहे बोर्ड से नकल करो, कहीं से नकल करो। अभी आप देख लगाओगे, फिर जब देखना 7-8 क्वेश्चन आप लगा लोगे ना, तो आपके आधे से अधिक कोड आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि माह के कोड क्या होते हैं? 144, 025, 036, 146, है ना? शताब्दी के कोड कितने होते हैं? 1600 का होता है 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का कितना हो जाएगा? 2, और 2300 का कितना हो जाएगा? 0। ऐसे कोड याद करो। फार्मूला माह के बाद क्या, सबसे पहले डेट के बाद क्या आता है? माह, और माह के बाद आपका क्या आ जाएगा? वर्ष के बाद लीप वर्ष के बाद शताब्दी, ठीक है ना? चलो सभी लोगों ने निकाल लिया होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले तारीख कितनी है? 15। तारीख के बाद माह, जनवरी का कोड कितना है भाई? जनवरी का कोड कितना है? 1, तो 1 हो गया। उसके बाद क्या आता है? वर्ष कितना है? 57 वर्ष। 57 वर्ष में लीप ईयर्स कितने पड़ेंगे? 14 चौको 56, है ना? 14 लीप ईयर 14 हो गए। उसके बाद शताब्दी कितनी है? 18। 1800 का कोड कितना होता है? 2, और भागे कितना कर देंगे? 7 कर देंगे। जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखो 15 1 16, 16 4 20, 10 30, और 30 2 32, 32 और 7 कितना हो गया? 32 और 7 39, 39 में 59 और 50 जोड़ेंगे, 50 30 80, 89/7, 89/7। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे? 7 से अगर भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? आप हमें बताना शेषफल कितना आएगा? 7 एकम 7, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, 5 बच गया। शेषफल बच गया 5, और 5 का मतलब कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमको ये ना जोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमने कहा ठीक है भाई, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? देखो जब 7 से भाग ही करना है, तो जो ऊपर 7 का मल्टीपल हो वो काट दो भाई। 14 7 से कट जाएगा, तो ये हमने पहले ही काट दिया, ठीक है। यहाँ 7 8 56, 7 8 56 कट गया, कितना बच गया? 1 यहाँ पर बच गया। यहाँ 7 दूनी 14 कट गया, कितना बच गया? 1 यहाँ पर बच गया। अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो देखो 1 और 1 ये हो गया, 1 1 2, 1 3, 3 2 5, 5 का मतलब बृहस्पतिवार। मत ऐड करो मेरे भाई, मत ऐड करो। ये सारा चीज़ें आपको समझना है, 2 मिनट का काम है समझने के लिए, है ना? ये बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसका जवाब आप लोग हमें बताना, फिर इसमें आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे एग्जाम्पल मैंने कह दिया, एग्जाम्पल हमने आपसे कहा 26 जनवरी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा तो समझना है। 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी और 1656, 26 जनवरी 1656 को कौन सा दिन होगा? अब देखो
अब यहाँ से आप एक चीज़ समझोगे मेरे भाई, अदरवाइज़ गलत कर दोगे। 26 जनवरी 1656 को कौन सा दिन होगा, है ना। अब आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्या देखोगे, अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझनी बेसिकली। एक तो आपको समझना है शताब्दी और एक आपको समझना है वर्ष, है ना। अगर मैं शताब्दी की बात करूँ तो 1600 शताब्दी हो जाएगा, वर्ष की बात करूँ तो 56 वर्ष हो जाएगा, होगा। अगर हमें एक बात बताओ, ये जो 1656 है, क्या ये लीप वर्ष है? एक बार सोच कर बताओ, 1656 क्या ये लीप वर्ष है? लीप वर्ष कब होगा? जब 4 से पूरा भाग चला जाएगा और उस कंडीशन में शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल लीप वर्ष है, 14 चौके 56। ये क्या है हमारा? 56 हमारा क्या है? लीप वर्ष है। जब भी कभी लीप वर्ष आ जाएगा, बात को समझना, जब भी कभी लीप वर्ष आ जाएगा तो इसमें 2 कोड क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। जनरली ये जो कोड लिखे हैं ये आपके साधारण वर्ष के कोड होते हैं। ये किस वर्ष के कोड होते हैं? साधारण वर्ष के। अगर लीप वर्ष में 2 कोड आपके चेंज हो जाते हैं, कौन कौन से 2 कोड चेंज हो जाते हैं? जो जनवरी है वो लीप वर्ष है अगर, तो जनवरी आपकी कितने की हो जाएगी भाई? जनवरी आपकी 0 हो जाएगी, जनवरी आपकी 0 हो जाएगी और फरवरी आपकी 3 हो जाएगी। बस इतना आपको ज़रूर याद रखना है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है ना। अगर लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 0, अगर लीप वर्ष है तो फरवरी का कोड 3, और लीप वर्ष नहीं है तो 1 4, वही 144 025 036 146। अब यहाँ पर देखो आप 56 हमारा क्या है? लीप वर्ष है, इसीलिए मैंने बताया। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा तो सबसे पहले हमारा डेट कितना है? 26, और डेट के बाद मंथ क्या है? जनवरी। अब जनवरी में जल्दी में आप 1 नहीं रखोगे, कितना रखोगे? 0, क्योंकि 56 लीप वर्ष है तो हमने जनवरी का कोड रख दिया 0, है ना। अब वर्ष कितना आएगा? 56, और 56 वर्ष में कितने लीप ईयर्स पड़ेंगे? 4 से भाग करेंगे 14 बार, 14 चौके 56। अब आ गया शताब्दी कितना है? 16वीं, और 16वीं शताब्दी का कोड कितना होता है? 6, और भाग किससे करेंगे? 7 से करेंगे। अब क्या आप बताओ, आपको पूरा ऐड करने की ज़रूरत है? नहीं है। फिर से समझो, ये क्या हो गई? डेट। ये क्या हो गया? कोड। भाई जनवरी था, जनवरी का कोड, चूँकि लीप वर्ष है इसलिए 0, और ये क्या हो गया? 56 हमारा वर्ष हो गया, 14 क्या हो गया? लीप वर्ष, और 16 हो गया शताब्दी का कोड। हम इसको कैसे देखो, हमको ऐड करने की जरूरत नहीं, 56 7 से पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म। 14 भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से 7 त्रिक 21, ये कितना बचा? 5 बच गया, क्योंकि 21 तो 7 से कट ही जाएगा। 6 5 और 7 से डिवाइड, तो 6 5 11 बटे 7, 7 एक कम 7, कितना बचा? 4। शेष कितना बचा मेरे दोस्त? तो 4 बचा ना, और 4 का मतलब कौन सा दिन? बुधवार। ऐसे देखो तुरंत आप निकाल लोगे। कौन सा दिन आ गया? बुधवार आ गया। बोलो क्या समझ में आया आपको ये बातें? समझ में आई है क्या है आपको ये बातें? बोलो ज़रा। चलो एक और निकाल कर बता दो ज़रा। देखो बिल्कुल मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि मेरे भाई आपके दिमाग में छप जाएगी वो बात, आपके दिमाग में वो बात छप जाएगी, आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे एक लास्ट एग्जांपल है हमारा, इसको आप लोग खुद ट्राई करोगे, इसको आप लोग खुद ट्राई करोगे। जैसे मैंने कहा 2 अक्टूबर 1876 में, 2 अक्टूबर 1876 में कौन सा दिन होगा? 2 अक्टूबर 1876 को कौन सा दिन होगा? ये मैंने आपसे पूछा, या रहा होगा, कौन सा दिन रहा होगा? होगा मतलब तो फ्यूचर में पहुंच गए। 2 अक्टूबर 1876 को कौन सा दिन होगा? एक बार आप ट्राई करो। कैसे ट्राई करोगे? सबसे पहले क्या है? तारीख। तारीख कितनी है? 2 हो गई। तारीख के बाद माह। माह क्या है? अक्टूबर। अब आप देखोगे ये लीप वर्ष है,
लीप वर्ष से कोई दिक्कत नहीं है। लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी के कोड बदलते हैं, बाकी वही कोड रहता है। अक्टूबर है ना, तो जून जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर का कोड कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया अक्टूबर का कोड। तो अक्टूबर का कोड हमने 1 रखा। फिर आता है वर्ष 76 हो गए, और 76 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो 19 चौक 76, 19 लीप ईयर्स हो गए। शताब्दी है 1800, 18 शताब्दी का कोड क्या है, 2 भागे करेंगे 7। तो आप देखो, आपको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर देखो तो 19 और 2 कितना होगा, 21। भाई यहाँ होगा 19 और 7 त्रिक 21, 7 से पूरा पूरा कट गया, 19 2 21। यहाँ 7 से काटोगे तो यहाँ से 7 से काटोगे, यहाँ से शेषफल आपका 6 आ जाएगा, है ना, 76। और 6 2 8 1 9, यानी ये बच जाएगा आपका 9/7। और 9/7 में शेष कितना बचेगा, शेष आपका 2 बच जाएगा। और 2 का मतलब कौन सा दिन होता है, सोमवार होता है। ये सोमवार हो गया आपका राइट आंसर। क्या आएगा, सोमवार आ गया आपका राइट आंसर। अब किसी भी तारीख को निकालने के लिए कहा जाएगा, आप निकालने के लिए तैयार हो ना, बोलो किसी भी तारीख को निकालने के लिए कहा जाए, आप निकाल लोगे ना, ठीक बात। तो ये एक बार आप अगर नहीं नोट किए हो तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे भाई। लेकिन तरीके कई हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के कई तरीके हैं, आपको कई तरीके अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो पता होगा। लेकिन ये एक ऐसा गोल्डन तरीका होता है कि आप कैलेंडर का अगर इतना पता है तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, मतलब कोई भी सिंगल डाउट आपका रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। ओके, आगे पहुँचते हैं, चलो आगे देखिए। यहाँ तक की बात सबको क्लियर, अब सब लोग तैयार हो कि हम अब किसी भी डेट और किसी भी शताब्दी का दिन हम निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो थोड़ी और बात समझ लो जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ, मैंने यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए, हमने कहा 1952, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पर क्या कह दिया, हमने कहा 1800 मैंने यहाँ पर कह दिया 76, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन मैंने क्या कह दिया, तीसरा ऑप्शन मैंने क्या कहा, 1852 1876 हो गया। और तीसरा ऑप्शन मैंने कहा कि 1653 क्या हो गया, 53 हो गया। और चौथा ऑप्शन मैंने क्या कह दिया, चौथा ऑप्शन मैंने सपोज दैट यहाँ पर कह दिया कि 2000। हमें एक क्वेश्चन का उत्तर दो, एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा, निम्न से शताब्दी कौन है, शताब्दी कौन है, लीप शताब्दी ऐसे कह लें तो ज़्यादा सही रहेगा। निम्न में से लीप शताब्दी क्या कोई है, लीप शताब्दी, बोलो। अब देखो शताब्दी के लिए हम क्या करेंगे, शताब्दी के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 2 बातें समझाने के लिए मैंने केवल ये लिखा है, एक होता है वर्ष, एक होता है वर्ष और एक होता है शताब्दी। जब भी कभी हम लीप वर्ष निकालते हैं, जब भी कभी लीप वर्ष निकालते हैं हम 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब हम लीप शताब्दी निकालते हैं तो 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से यहाँ पर भाग होगा और यहाँ पर 4 से भाग होगा, ठीक है ना। अभी तक आप यही तो समझते आए, लीप वर्ष कैसे निकालते, 4 से भाग करके निकालते ना। तो अगर मैं कह दूं 1952, ये क्या है, ये लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से क्या है, विभाजित है, लेकिन 400 से विभाजित नहीं है, लीप वर्ष है। और 76 भी, ये भी क्या है, ये भी आपका एक लीप वर्ष है। अगर मैं 1653 की बात कर लूँ, क्या 1653 मेरा लीप वर्ष या लीप शताब्दी कुछ भी है, ज़रा हमें बताओ। 1653 लीप वर्ष या लीप शताब्दी कुछ भी है ना, तो यह लीप शताब्दी है मेरे भाई, ना तो ये लीप शताब्दी है और ना ही ये क्या है, लीप वर्ष है।
क्यों? क्योंकि लीप वर्ष के लिए हमें लास्ट के सन डिवाइड होने चाहिए। देखो नहीं डिवाइड हो रहा ना 53, तो ये दोनों नहीं है। लेकिन अगर मैं 2000 की बात करूं तो ये क्या है? ये लीप शताब्दी है। लीप शताब्दी कैसे? मैंने देखा लीप शताब्दी के लिए 400 से क्या करते हैं? भाग। जब 400 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट गया ना, शेष कितना आया? 0। और जब शेष 0 आया तो कहने का मतलब ये क्या है? लीप शताब्दी हो गई। इतनी बात आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है ना? इतनी बात आप याद रखोगे। चलो, तो कैलेंडर का मोस्ट लगभग सारा टाइप मैंने बता दिया है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जाते जाते एक बार कोड को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मंथ का कोड क्या होता है? 144 025 036 146, है ना? मंथ के बाद क्या आता है? शताब्दी कोड 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6, 2100 का 4 और 2200 का का 2 और 2300 का 0। ऐसे शताब्दी के कोड बढ़ते रहते हैं। 1 आएगा तो कौन सा दिन आएगा? रविवार। 2 आएगा सोमवार, 3 मंगलवार, ऐसे करके। सूत्र क्या होता है? सबसे पहले तारीख, तारीख के बाद माह का कोड, माह के कोड के बाद वर्ष, वर्ष के बाद लीप वर्ष और लीप वर्ष के बाद सबसे लास्ट में शताब्दी का कोड। शताब्दी के कोड के बाद एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि निम्न में से शताब्दी कौन है? तो शताब्दी कौन सी होगी? जो 400 से विभाजित होगी। शताब्दी हमेशा 400 से विभाजित होती है, वो 4 से हम नहीं डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं देखेंगे। आप देखोगे 4 से भी भाग था, लेकिन 4 से हमें मतलब नहीं, हमें 400 से मतलब है, ठीक है ना? तो आज की क्लास में मैंने इतना ही सीखा। अब आप 4-5 क्वेश्चन खुद से तारीख, कोई भी तारीख लिख लेना। उस तारीख को पहले दिन निकालना, दिन निकालने के बाद आप मोबाइल में कैलेंडर में चेक कर लेना। आप अगर सही आएगा तो आपको मज़ा आएगा। आप इसे क्वेश्चन में मतलब रीजनिंग क्या है? एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बहुत मज़ा है पढ़ने में, चाहे ब्लड रिलेशन हो, अल्फ़ाबेटिकल सीडी, जो कुछ भी हो, सारा मज़े के साथ पढ़ेंगे, है ना? तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सेशन मस्त समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।